अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ एक बेहतरीन अंदाज से कर रहे होंगे। और हम भी शो की शुरुआत करते हैं। और करोना वायरस की अगर बात करें तो इस वायरस ने जहां सारी दुनिया को हिला कर रख दिया, लाखों लोगों की जानें ली, अरबों खरबों डॉलर का आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाया, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गई, वहीं तालीम का शोबा भी काफ़ी मुतासिर रहा है। सारी दुनिया ने कोरोना से निपटने के लिए ऑल्टरनेट रास्ते अपनाए और ऑनलाइन तालीम के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो है वो तालीम का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया, लेकिन चूँकि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम पहले से ही कमज़ोर है, लिहाजा यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने हमारे तालीमी निज़ाम को किस तरह से नुकसान पहुँचाया और अब कहाँ कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है। उनका तारुफ कराना चाहूँगी। गेस्ट जो हमारे साथ हैं उनका नाम है एहसन अहमद साहब, जो कि माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल सर, है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर, कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं और तालीमी निज़ाम की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमारा तालीमी निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, वीक है, इतने वसाइल नहीं हैं, सहूलियात उस तरह से नहीं है जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में होती हैं। कोरोना के आते ही तकरीबन ये साल एक तरह से ज़ाया ही हो गया है। कहीं बच्चों को बग़ैर इम्तहानात के प्रमोट किया जा रहा है, कहीं जो है वो सिलेबस आधा हो गया है, फिर ऑल्टरनेट डेज़ में क्लासेस का होना। तो इससे तालीमी निज़ाम आप क्या समझते हैं कितना मुतासिर हुआ है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन की जब हम बात लेते हैं तो बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं जी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो नई नस्ल है जिसको हम एजुकेट कर रहे हैं वो हमारा मुस्तकबिल है, वो कल का होने वाला पाकिस्तान है। तो एजुकेशन पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह आपके लिए खुराक इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह आपके लिए मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। आपकी ये बात भी सही है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पहले ही स्ट्रगल कर रहा है और उसमें भी हम 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइडेड हैं, जिसमें आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तो किसी ना किसी तरह कोविड से ऑनलाइन के थ्रू, क्योंकि वो फैमिलीज़ भी ऐसी हैं, दे कैन अफोर्ड गैजेट्स, वो उनके पास ऐसी सहूलियात हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे वसाइल हैं जिनसे वो ऑनलाइन अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल। जो फेस टू फेस एक एजुकेशन चल रही थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। सर, तो ये कितनी परसेंटेज होगी जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं? देखें, यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है यूनिसेफ, उसके हिसाब से पहले ही पाकिस्तान के 2.25 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बिल्कुल भी बेबहरा नहीं है, वो जाते ही नहीं है स्कूल, तो उनको तो आप एक अलहदा कर दीजिए। बाकी जो लोग जा रहे हैं उनमें से भी मैं यूँ कहूँगा कि हार्डली 1 to 2% इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज़ आपका मैक्सिमम बच्चा वो कंफर्टेबल नहीं है, वो आने की कोशिश भी करता है तो पढ़ नहीं पाता। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पहले से ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चों की और असातिज़ा की दोनों की तरफ से नहीं थी जी। और ये अचानक से जैसे ही पैंडेमिक आया तो हमने बुरी तरह उसमें स्ट्रगल किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने इसको पिकअप किया है और इसमें मज़ीद कुछ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, इस पे आपने एक पॉइंट ये जो रेस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से जो है स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का उस तरह से नहीं उसको वो दिया जा रहा था और बच्चे फेमिलियर नहीं थे और असातिज़ा भी फेमिलियर नहीं थे। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक। एक वक्फे के बाद हम फिर हाजिर की खिदमत हैं और मैं हूँ ज़हरा रज़ा और आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा तालीमी निज़ाम, कि किस तरह से कोरोना वायरस ने हमारी तालीमी निज़ाम को अफेक्ट किया है। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं स्टूडियो में जो कि माहिर तालीम है, एहसन अहमद साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि सब लोग जो है ऑल्टरनेट
क्लासेस लेना, ऑल्टरनेट वे पे आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो एक वो तबका है पाकिस्तान में जो कि ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड कर सकता है, जहाँ पे स्कूल्स में ये अरेंजमेंट्स है, असातिज़ा भी फेमिलियर हैं। लेकिन एक वो तबका जहाँ पर ना तो बच्चे ये सहूलियात अफोर्ड कर सकते हैं, इंटरनेट नहीं है उनके पास, मोबाइल्स लैपटॉप नहीं है, उसके अलावा उनके स्कूल्स में भी ऐसा कोई अरेंजमेंट्स नहीं है कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हों। तो वो बच्चे कहाँ जाएँ, वो उनका कितना हरज हो रहा है और वो किस तरह से हम उनको क्या कर सकते हैं उनके ये जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए? सबसे पहली बात ये है कि हमें इस पैंडेमिक ने बहुत सारी चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर किया जी। उनमें से एक चीज़ ये है कि हमें बहरहाल एक तालीमी निज़ाम के ऊपर काम करना होगा, ताकि सबसे पहले तो ये जो गैप है, ये जो फासला है हमारे यहाँ बच्चों की तालीम के ऊपर, इसको कम से कम किया जाए, इसको ब्रिज किया जाए। दूसरी बात ये है कि रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है तो वो हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, टीचर्स हमें ट्रेन करने पड़ेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के ऊपर अपना बजट लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये है और आम आवाम की तरफ से ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो ज़िंदगी में बाकी चीज़ों को अहमियत देते हैं, वैसे ही उनको तालीम, किताब, असातिज़ा, स्कूल और इस तरह की चीज़ों को भी अहमियत देनी होगी। तभी एज अ कौम हम मिलकर इन चीज़ों के लिए रिसोर्सेज डेवलप कर सकेंगे। सही। और सर वालिदैन का एक शिकवा ये भी है कि ऑलमोस्ट क्लासेस, एक हमने देखा मार्च से लॉकडाउन हुआ, फिर 6 महीने तक लॉकडाउन रहा, उस तरह से क्लासेस नहीं हुई। लेकिन स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात कर लें तो वहाँ पर फीसेस लेते रहे हैं। तो पहले ही कोरोना ने लोगों के कारोबार, कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार बंद हो गए, माशी सूरत हाल जो है वो लोगों की इतनी अच्छी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई रिलीफ देना चाहिए था, पेरेंट्स को फ़ीस में डिस्काउंट होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा बीइंग अ टीचर, ज़रा टीचर की भी वकालत करना चाहूँगा कि वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी में वो अपना टाइम दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, क्योंकि दे हैव बिल्स टू पे, उनको भी अपना घर, अपना माश चलाना है। उस हवाले से अक्सर ये पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं और उनकी कंप्लेन भी अपनी जगह सही है। ये पेंडेमिक है और मुश्किल सूरत हाल है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान जिस इकॉनमी पे इस वक्त खड़ा है, वहाँ पर हर चीज़ को पूरी तरह सही करना भी इसके बस की बात नहीं है। तो एक कोशिश की जा सकती है हर तरफ से मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करना। एक तो ये सबसे पहले नीयत होनी चाहिए जी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ऑनलाइन की बात है तो मैं फिर ये कहूँगा कि जो स्कूल्स ये कर रहे थे और कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया दोबारा स्कूल बंद होने का 24 दिसंबर तक जी, उसके अंदर मैं भी पढ़ा रहा हूँ और आज भी मेरी क्लासेस थी और इसी तरह मेरी हर रोज़ क्लासेस होती हैं और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। सर, तो आप खुद भी टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? बच्चे उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं? देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा तमाम बच्चों से और उनके वालिदैन से, क्योंकि वालिदैन भी स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं और आप भी स्टूडेंट रहे हैं। हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में मोस्टली बच्चा, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बच्चा पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता, बच्चा एग्ज़ाम के लिए पढ़ता। सही, ठीक है। और जब वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है तो उसको मुश्किलात बहुत ज़्यादा दरपेश आ रही हैं। अगर वो पढ़ने के लिए पढ़ता, अगर हमने उसको इंडिपेंडेंट सेल्फ लर्नर बनाया होता, उसका शौक होता तालीम हासिल करना, उसका शौक होता उर्दू पढ़ना, उसका शौक होता मीर तकी मीर को पढ़ना, या उसका शौक होता साइंस में खला के बारे में जानना, स्पेस के बारे में मालूमात हासिल करना, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ऑनलाइन में वो ज्यादा दिलचस्पी से पढ़ता। एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए पा रहा होगा इंटरेस्ट उसका है ही नहीं। इंटरेस्ट है उसका पेपर में अच्छे ग्रेड से। हाँ। और अब बीइंग अ टीचर, इवन मैं भी मैं सच कहूँगा कि हम लोग भी ग्रेड्स पे फोकस करते हैं, पढ़ाते हुए भी और बच्चा पढ़ते हुए भी। मेरे टीचर हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, उनका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। वो हमें समझाते थे सार्कास्टिक वे में, तंजिया अंदाज में, कि अगर आप ये 5 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जुमला किसी भी क्लास में बोल दें तो शैतान से शैतान, शरारती से शरारती,
नालायक से नालायक बच्चा, हालांकि मैं ये मानता हूँ कोई बच्चा नालायक नहीं होता, जी जी, लेकिन वो भी आपकी बात सुनेगा और वो 5 अल्फाज हैं, ये पेपर में आएगा। सही सर, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। सॉरी माजरत, एक ब्रेक का वक्त हो गया, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन अहमद साहब, जो कि माहिर तालीम हैं, और आज हम इनसे निज़ाम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं। और सर, ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों के लिए तो बेहतर हैं जो कि सेकेंडरी ग्रेड्स में हैं या तो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रेड के बच्चों की बात करें या उससे भी नीचे जो मॉन्टेसरी में है, वो क्या ऑनलाइन क्लासेस से कुछ सीख पा रहे हैं? क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं वो तो तब तक नहीं लर्न करते जब तक फिजिकली उनको किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना किया जाए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना किया जाए। असल में यही मैं पहले भी बात कर रहा था कि छोटे बच्चों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है और बड़े बच्चों के लिए जी। बच्चा सीखता कब है? जब आप उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस से गुजारते हैं। हमारे यहाँ जिस करिकुलम को, जिस सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं जी, चाहे वो तीनों में से किसी निज़ाम का, चाहे वो मैट्रिक पढ़ रहा है, चाहे वो OA लेवल्स पढ़ रहा है या इससे भी कोई ऊपर की चीज़ पढ़ रहा है जी, तो उसमें थ्योरी के ऊपर ज़्यादा जोर है। बच्चे को पढ़ा के और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं और ये चाहते हैं कि 1 साल के अरसे में उसको ये कोर्स कंप्लीट करवाना है, और ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी में, अपनी कैपेसिटी में डिफरेंट है। सही, और हर बच्चा होता है। हाँ, उसकी सलाहियतें डिफरेंट है। कोई वही चीज़ 2 साल में सीख सकता है तो आप उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करके उसको फेलियर का टैग दे देते हैं। कोई वही बात 6 महीने या हो सकता है 3 महीने में सीख सकता है, उसको आप साथ उसका टाइम ज़ाया करते हैं। जैसे मैं मिसाल दूंगा, मेरा एक स्टूडेंट है जी, फ्रॉम ग्रेड 7 आई हैव बीन टीचिंग हिम, अली मरी उसका नाम है, बल्कि मैं कहूँगा कभी आप उसको इन्वाइट करें, आप हैरान रह जाएंगे कि छोटा सा बच्चा अब तो वो माशाल्लाह ग्रेड 9 में, लेकिन ग्रेड 7 से ही हैज बीन डूइंग अमेजिंग स्टफ इन इलेक्ट्रिसिटी। वो खुद से काम कर रहा है, घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी उसको आती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वो बनाता है। और मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से इंजीनियर्स से, प्रैक्टिकल ग्रेजुएटेड इंजीनियर से वो अच्छा काम जानता है और समझता है। वाओ। अब आप सोचें, ये बच्चा जब बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा तो वाकई ये पाकिस्तान के लिए भी काम करेगा, सोसाइटी के लिए भी काम करेगा। और मैं एक और बात कहता हूँ कि अगर इसी तरह हम बच्चों को ज़ाया करते रहे जी, तो यकीन मानिए कि फ्यूचर में हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स की एक कसीर तादाद होगी, बिल्कुल, लेकिन काम करने वाला कोई भी हमारे पास नहीं होगा। सही। और सर, ये जो एक प्रेशर होता है वालिदैन का और हमारे कि आपको ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है, और इतनी सारी बुक्स जो छोटे से बच्चे पे लाद दी जाती हैं। अगर बाहर हम देखें तो वहाँ पर इतनी बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो प्रोवाइड की जाती है। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बाहर के हवाले से भी हम फॉलो कर रहे हैं मेनली यूनाइटेड किंगडम या USA को जी, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में जो 32 ममालिक की पूरी एक फहरिस्त है, उसके अंदर फिनलैंड नंबर 1 पे आता है। और उसके एजुकेशन सिस्टम को अभी हम पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पहली बात यह है कि ग्रेड 1 में दाखिल किया जाता है 7 साल की उम्र में, उससे पहले बच्चे का कोई स्कूल नहीं है। अच्छा। और जब वो दाखिल होता है तो वो क्या सीखता है, आप हैरान होंगी, वो दरख्त पे चढ़ना सीखता है। अच्छा। वो कारपेंटिंग का काम सीखता है। उसका बाकायदा एक होमवर्क होता है कि उसने घर आके वॉशरूम साफ करना है और उसकी पिक्चर्स लेके अपने टीचर को भेजनी है। वो सिलाई सीखता है, इवन मेल स्टूडेंट सिलाई सीखता है, वो बेकिंग सीखता है। ये उनके अर्ली चाइल्डहुड टास्क होते हैं। अच्छा, अपना बेड बनाना। चीज में आज मैंने सुनी है। ये फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है जो इस वक्त दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। अच्छा। और वहाँ पर सिर्फ 9 क्लासेस होती हैं, यानी कि जो हमारे मैट्रिक या O लेवल्स के इक्विवेलेंट होता है। ग्रेड 1 से ग्रेड 9, 7 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक बच्चा 9 साल में वो सब पढ़ लेता है जो हम पढ़ते हैं। और हमारे जैसा नहीं,
इवन यूके और यूएसए जैसा भी नहीं, उससे भी इंतहा दर्जे का अमेजिंग पढ़ता है, बिकॉज वो बच्चे अगर रैंक किए जाएं तो दुनिया में पहले नंबर पर हैं। सही, और सही। वो आप ये भी हैरान होंगे सुन के कि वो दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हैं स्कूल में, और उसके बाद घर में उनका 15 मिनट से ज्यादा का होमवर्क नहीं है, और होमवर्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सही, जो टास्क उन्हें दिए जाते हैं। अगर तो सर, हम अपने तालीमी निज़ाम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ लर्नर किस तरह से बनाया जा सकता है? देखिए, बच्चे का आपको पहले ये समझना होगा कि बच्चा जरूरी नहीं है, हर बच्चा जैसे कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई शाम में अच्छा काम कर सकता है, ऐसे हर दिन आपका मूड भी बदल सकता है। ऐसे बच्चा भी जरूरी नहीं है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ेगा। उसके दरमियान हो सकता है उसका टाइम स्पैन आधे घंटे या 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, सही। और वो तभी पढ़ेगा जब उसका दिल होगा। आप और मैं कोई भी चीज बगैर दिल के, बगैर शौक के 15-20 मिनट भी नहीं करना चाहते। और हम बच्चों को 6-6 घंटे एक कमरे में कैद कर लेते हैं, और फिर उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिले जुले भी ना, बात भी आपस में ना करें, और बाहर भी ना जाना चाहें, और उस पर उनको डांटते हैं, यानी कि उनकी जायज ख्वाहिश पे हम उनको डांटते हैं। अभी पेंडेमिक में हम घरों में बंद हुए तो हमें कैसा फील हुआ, राइट? एक मजबूरी के बायस भी हम चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, हम लोगों से मिलें, हम बात करें। ये इंसान की फितरी ख्वाहिश है। जब हम इसको एक कमरे में बंद करके सिर्फ उसको अल्फाज सुनाते रहते हैं तो शायद 30 बच्चों में से 1-2 तो अच्छा परफॉर्म कर लें, लेकिन बाकियों को हम जाया कर रहे होते हैं, हम उनको फेलियर का टैग लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, बच्चों की पहले सलाहियत को समझना जरूरी है मेरे ख्याल से। बहुत। हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट सिलेक्शन ए लेवल्स में की जाती है, मेरा ख्याल से वो ग्रेड 4 और 5 में करके बच्चे को सिर्फ उसके 3 से 4 स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स दे दिए जाए। जैसे मैं आमतौर पे क्या करता हूँ कि इस्लामियात, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी आप साइंस में पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री और इस्लामियात आप इंग्लिश और उर्दू के साथ पढ़ा सकते हैं। तो हमने क्यों इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स करके एक प्रेशर बच्चे के ऊपर डाला हुआ है, और उस बच्चे को मेंटली और फिजिकली हम डिसेबल कर रहे हैं। और आप मिसाल देख लीजिए, आपके यहाँ कितने अच्छे स्कूल हैं। सिर्फ कराची की अगर मिसाल देखें, बड़े बड़े स्कूलों में अगर हर साल, मैं ये मिसाल देता हूँ अपने बच्चों को, 10 अगर A स्टार स्टूडेंट्स जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, कम से कम हर साल में एक स्कूल तो प्रोड्यूस करता होगा। इसका मतलब है एक साल में 200-300 ऐसे बच्चे होंगे। वो 200-300 ब्रिलियंट आइडियाज कहाँ पर है, आप दिखा दीजिए। इसका मतलब है डिग्रीज तो आप ले रहे हैं, लेकिन आप वो क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पा रहे जो कि होना चाहिए। और इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है, और इसको बदलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन अहमद साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही अहम गुफ्तगू भी की। मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और आजकल के दौर की बात की जाए तो हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक टैप में लाकर समेट कर रख दिया है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। हर शोबे में नई नई चीज़ें आ रही हैं, लोग नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम फूड, खाने पीनों की बात की जाए और ऑनलाइन डिलीवरी की बात की जाए तो बहुत सारी इस वक्त ऐप जो है वो काम कर रही हैं। और स्पेशली कोरोना के बाद जब हमने देखा रेस्टोरेंट्स बंद हो गए तो ऑनलाइन जो डिलीवरीज हैं उसके लिए एक नई मार्केट क्रिएट हो गई। और इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में भी एक ऐसे ही गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि एक ऐप और वेबसाइट के ऑनर और CEO हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खान साहब, जो कि UE.pk के ऑनर और CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि YouEat.pk ये क्या है और किस तरह से काम कर रही है, और आपको कब ये ख्याल आया कि आपको ये जो है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जैसे भी आपने मेंशन किया कि इट्स टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है ना, और आजकल हर एक को एक कन्वीनियंस चाहिए कि मैं जो भी काम करूं ऑन फिंगर टिप्स, बिल्कुल ठीक है ना। तो यही जब हम लोगों ने आफ्टर
माय ब्रदर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जी। यूनिवर्सिटी, तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसने कहा यार मैं काम करता हूँ कि आई लाइक आइडिया टू स्टार्ट डिलीवरिंग इन बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, मैं अपनी तरफ से खुद ही करता हूँ। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। आई सेड ओके, नो, आई लव द आइडिया, आई थिंक चलो शुरू करते हैं। हाँ तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक स्टार्ट लिया और हमें आई मीन राइट नाउ जो इस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, जी। आई मीन वी स्टार्टेड 2018 में हमने इसको स्टार्ट लिया, सही। और स्टार्ट करते करते आई मीन राइट नाउ इट्स लाइव एंड हर एक के लिए अवेलेबल है। हमारे एप्लीकेशंस तैयार हो गई है। वी ऑलरेडी सॉफ्ट लॉन्च इन कराची। अच्छा सही। हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम लोग कई एरियाज को हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे हम अपनी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। तो सर अगर youeat.pk के बारे में हम कोई यूनिक चीज़ जानना चाहें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ऐप दूसरी हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर रही हैं, तो इसमें क्या ऐसा एक यूनिक फीचर है जो लोग जिससे अट्रैक्ट होंगे? देखिए हमारे जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको ऑफ कोर्स आपको पता है कराची स्पेशली फूड लवर्स, हाँ। ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी मौजूद भी हैं जो काम भी कर रहे हैं। तो youeat.pk पाकिस्तान के वो वाहिद है, ठीक है ना, जो पाकिस्तान के, मेरा एक अपना एक स्लोगन है कि जी। अपने लोग अपनी पहचान, अच्छा ठीक है ना। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने youeat.pk स्टार्ट किया। सही। तो क्योंकि पाकिस्तान की कंपनी है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि क्योंकि हम लोग इस वक्त काफ़ी, हमें जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है यूथ, जी। एक तो मेरा बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर मैं चाहता कि मैसेज देना चाहता था कि हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हम भी किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। और दूसरा आई वांट टू इंस्पायर अदर्स कि यार एक चीज़ पॉसिबल है। आप बाकी जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पे यंग स्टूडेंट्स दे कम अप विद द आइडियाज एंड दे बिकम आई मीन ग्रूम ऑल ओवर, ठीक है ना। सही। तो यही youeat.pk को स्टार्ट करने का मकसद था कि हम पाकिस्तान में इसको लॉन्च करें। एक बीइंग एज अ पाकिस्तानी हम यहाँ पे लोगों को देखकर हम लोग भी कर सकते हैं। और सर आपका मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है आप लोगों को, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, उनको जॉब्स के मौके फराहम करें। तो अभी आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो वो ऑन बोर्ड हैं, काम कर रहे हैं, उस हवाले से भी बताएं। हाँ, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20+ एम्प्लॉयज़ ऑन बोर्ड हैं। अच्छा। और जिसे आपने जिक्र किया ग्रास रूट लेवल पे, जी। देखिए मैंने तो अपना करियर भी कराची से शुरू किया, जी। ठीक है ना। तो आई सी द स्ट्रगल्स कि हम लोगों ने किस तरीके से, जो हमारी हार्डशिप है, किस तरीके से हम लोग इनकम कमाते हैं, स्पेशली आवर लोअर इनकम फैमिलीज, ठीक है ना। तो हमेशा स्पेशली वुमेन साइड पे हमें फाइनेंशियल हार्डशिप का बड़ा सामना करना पड़ा। तो मेन जो हमारा कोर जो आइडिया था वाज अ होम शेफ। अच्छा। तो क्योंकि आपको पता है ख़वातीन ज़्यादा अक्सर घरों में खाना बनाती है, हाँ। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू टर्न योर शेफ स्किल्स इनटू कैश, हाँ। ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेस किया है, क्योंकि ख़वातीन खाना बहुत अच्छा बनाती है लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बिल्कुल। तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमारा मेन मकसद यही था कि जो हमारी घरेलू ख़वातीन है, जी। स्पेशली हमारा जो कल्चर में जो कुछ इश्यूज भी है, सोशल हाँ। इश्यूज, तो हमारा मेन मकसद ये था कि हम किस तरह वुमेन्स को एम्पावर करें, नॉट जस्ट वुमेन्स, आई मीन यू नो आजकल मर्द Men हजरात भी empowerment बनाते भी हैं। ये ज़रूरत है। जी जी जी। तो यही आई मीन एक फाइनेंशियल फ्रीडम, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो। सही। और आजकल आपको पता है महंगाई का भी दौर है, एक जॉब से भी बड़ा मुश्किल से गुजर हो जाता है। सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी इज कि आप शायद अगर आप फुल टाइम जॉब भी करें, हाँ। क्योंकि सेकंड जॉब के लिए बंदे के पास टाइम नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि सही। ट्रैफिक में इधर उधर होने के बाद कौन घर से निकलने की सोचता है। तो हमारी जो सहूलत है कि आप घर बैठ से ही बेसिकली होम बेस्ड जॉब, सही, घर बैठे ही आप कोई काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। मजीद बात करेंगे इनसे, यासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आज हम बात कर रहे हैं UE.PK के हवाले से, जिसके CEO और फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खान साहब। सर, बात कर रहे हैं हम आपकी जो UE.PK ऐप है, तो सर इसका मिशन क्या है और आपने क्या सोचकर इसको लॉन्च किया? देखिए, हमें पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्पेशली जो हमारे यंग यूथ है, ठीक है, जो हमारे यूथ हैं, हमारा ग्रेजुएशन रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन वी स्ट्रगल फॉर जॉब्स, ठीक है ना जी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन उस लिहाज से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारे को जॉब प्रोवाइड कर सकें। तो यूइट का जो मेन मकसद लॉन्च करने का था कि एलिमिनेट द फाइनेंशियल हार्डशिप, ठीक है ना, कि हम किस तरीके से लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। चाहे हम सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है, हाँ, हम स्टूडेंट्स को जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वी गिव देम जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, उनके पास टैलेंट है, ठीक है ना, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक तो जो हमारा मेन मकसद था यूइट को लॉन्च करने का, कि सबसे पहले हम इन्हीं लोगों को हायर करेंगे, ठीक है ना, जो अक्सर जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और सर, कोरोना के बाद जहां लोगों के बने बनाए कारोबार बंद हो गए, दुकानों में ताला पड़ गया और जॉब से लोगों को निकाल दिया गया, उस दौर में आप एक लोगों को जॉब का मौका फराहम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और सर, वो लोग जो कि आपने बताया फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप उनको भी मौका फराहम कर रहे हैं, तो वो लोग जो कि खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज आ एंटरप्रेन्योर, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योर असल में देखो ये हमारे अंदर ही होता है जी, इट्स जस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले मिसाल दी थी कि एवरीबडी इज एंटरप्रेन्योर, उनको सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि वो कर सकते हैं। जब आपका ये मिशन होता है कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कोई सीख के नहीं आता, बिल्कुल, ठीक है ना, तो हम वी लर्न फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है ना, ये ज़िंदगी गुजारना भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। तो मैं अक्सर इवन दो जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड लाइक ए रेगुलर मैंने एक रेगुलर जॉब स्टार्ट की एंड दैट्स हाउ इस तरीके से मैं सीखता रहा। फाइनली नाउ आई जस्ट स्टार्टेड माय कंपनी, ठीक है ना। तो मेरा जो मेन आपका जो सवाल है कि क्या किस तरीके से ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल देखिए आजकल अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली एंटरप्रेन्योर का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है जी। और दूसरा पाकिस्तान की जो मार्केट है जी, इट्स द 6th लार्जेस्ट मार्केट, ठीक है ना, हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से, ठीक है ना, चाहे अच्छा दूसरा हमारे जो यंग है वो बहुत आई बिलीव इज 324 मिलियन समथिंग, ठीक है ना, जो हमारे यंग पॉपुलेशन है। तो हमें इन सब को यूटिलाइज करना है कि यार अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सब इफ दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स तो वेयर वी गोना स्टैंड, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के पास वी हैव अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, सिर्फ हमें इन लोगों को प्लेटफॉर्म देना है और थोड़ा सा मेंटोरशिप, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मेंटोरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए बगैर गाइडेंस तो कोई भी थोड़ा सा इनिशियली सबको थोड़ी सी चैलेंजेस होती है, ठीक है ना। तो हमारा यूइट का मकसद तो सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, हम उनका ये माइंड अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप सब बड़े वी डू हैव क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है ना, लेकिन बस हमारी जो मेन इश्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को जो इशू होता है फाइनेंशियल्स, ठीक है ना। सो बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप छोटे पैमाने पर भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो पैशन, वो लगन आपके अंदर बिल्कुल, अगर आपके पास पैशन है, आप घर से बड़े काम स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, आपको किसी बड़े ऑफिस की एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं, आप एक खुद स्टार्ट करो एंड इंशाल्लाह विल एक्सपेंड।
It takes सर time. वो लोग जो स्पेशली ख़वातीन की बात कर लें जो कि होम शेफ़ हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और ये उनका टैलेंट जो है वो कहीं यूज़ हो सकता है और वो आपके पोर्टल पे आना चाहती हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं, क्या तरीक़ाकार है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स बड़ा हम लोगों ने काफ़ी आसान तरीका रखा है। मैं चाहता हूँ क्योंकि जितने भी हमारी ख़वातीन हैं ऑफ कोर्स कि उनके बड़े आसान, आप uv.pk पोर्टल पे जाएं तो वहाँ पे एक लिंक है कि रजिस्टर योरसेल्फ, जी, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन है उनके लिए कि एज अ होम शेफ आप रजिस्टर हो जाए, ठीक है। सही। तो वो एक फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी पहले ये? नहीं, इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्योंकि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फिर, इसलिए इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिंपल, जस्ट फर्स्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, जस्ट नीड दैट सिंपल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे ऑफिस से उनका फॉलो अप कॉल जाती है कि थोड़ा सा हम उनकी क्या स्पेशलिटीज़ है। आपको पता है खानों में अक्सर कुछ ख़वातीन की कुछ स्पेशलिटीज़ होती है, ठीक है ना। तो वो चाहती हैं अक्सर, अगर हम लोग फैमिली में देखें, कोई देसी फूड बहुत अच्छा बनाता है, कोई इटालियन बहुत अच्छा बनाता है, कोई इसी तरह चाइनीज बहुत अच्छा बनाता है। बिल्कुल। तो ये एक स्किल्स हैं हमारे, ठीक है ना, जो शायद हर एक के पास नहीं होते हैं। तो बस मेन ये है कि इन्हें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आई मीन वी हैव द फ्रीडम, व्हाई डोंट वी हैव अ स्किल्स, तो हम क्यों नहीं यूज करें इसको। ठीक है, ये तो सर होम शेफ की बात हुई। अच्छा, वो रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज जो कि आपके पोर्टल पे आना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनका क्राइटेरिया भी यही है सेम? हाँ बिल्कुल, इनका भी जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सिंपल से है। जिस तरीके से होम शेफ रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है ना, इसी तरीके से रेस्टोरेंट भी अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। तो आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल, जस्ट गो टू uv.pk साइट एंड आपको फुटर में आराम से एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा और आप फॉर्म फिल करके, आई मीन जो भी आपका रेस्टोरेंट नाम वगैरह है और एड्रेस एंड कांटेक्ट, एंड उसके बाद हमारे ऑफिस हमारी टीम उनको कॉल करके फॉलो अप करती है। सही, कि वो एक सेपरेटली रेस्टोरेंट को दिख रहा होगा। ठीक है सर, और खाने पीने की बात की जाए तो किस तरह के खाने जो हैं आपके पोर्टल पे मौजूद हैं, किस तरह के फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं या किस पे आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए हमारा हाँ थोड़ा सा आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है, जो यंग जनरेशन आजकल वो उनका ट्रेंड फास्ट फूड की तरफ है, बट बिल्कुल देसी भी बहुत, देसी भी, लेकिन हम लोग अक्सर क्या मिस करते हैं कि फास्ट फूड तो हर जगह है, हम लोग हर जगह ट्राई करते हैं। तो होम शेफ को ऐड करने का मकसद ये तक कि बाद मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ऑफिस में होते हैं, ठीक है ना, अक्सर हमें फ़ौरन या तो हम घर से लेकर आते हैं, ठीक है जी, हमारे पास तो uv.pk का मेन मकसद ये है कि आप जहाँ भी हो, चाहे ऑफिस में हो या कॉर्पोरेट में हो या बैंक्स में हो या गवर्नमेंट ऑफिस में हो, जस्ट गो टू uv.pk एंड अपने मनपसंद अपनी मर्जी से खाना ऑर्डर देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जहरा रज़ा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं यासिर खान साहब, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं UE.pk के। सर, ई कॉमर्स की अगर बात की जाए और ऑनलाइन सर्विस की बात की जाए तो लोगों के लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं। घर बैठे आपको जो ऑर्डर जो है वो आपके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन लोगों की कुछ शिकायत भी हैं, जैसे कि शुरू में तो कंपनीज बहुत अच्छा सर्व करती हैं, लेकिन बाद में वो क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, या ऑर्डर कुछ करते हैं आ कुछ जाता है, या ऑर्डर बहुत डिले हो जाता है, बहुत देर से पहुंचता है। तो आप अपनी क्वालिटी पे कोई इन फ्यूचर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे? नहीं, देखिए आपका बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है जी। ये एक बड़ा कॉमन इशू है, ठीक है ना। देखिए हर कंपनी, इवन दो UE.pk, हमारी तरफ से हमेशा 100% कोशिश होती है कि हम आप देखें कस्टमर फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑलवेज फर्स्ट के हम देखिए हमारा जो मेन स्लोगन है कि डिलीवरी विद स्माइल, ठीक है ना, UE डिलीवरी विद स्माइल। तो हम चाहते हैं अपने कस्टमर्स को सर्व करना, ठीक है ना। तो जहाँ तक क्वालिटी की बात है, हमारा बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, कोई हम ऑफ कोर्स कस्टमर इज़ फर्स्ट फॉर अस। जितने हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं,
हमारे पास जितनी शिकायत अगर आती भी हैं, मैं खुद फौरन, इवन तो मैंने अभी तक कई लोगों को डायरेक्टली खुद कॉल किए। अच्छा। जी हाँ, मेरा क्योंकि मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है, एवरी कस्टमर, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी कोई कंप्लेन करे, ठीक है ना। तो बाज़ दफ़ा आपको पता है कि स्पेशली जो डिलीवरी टाइमिंग है जी, ठीक है, अब कराची का ट्रक हम सब जानते हैं। हाँ, डिलीवरी का ट्रैफिक की वजह से बिल्कुल, तो थोड़ा सा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो इश्यूज हमारे राइडर्स ऑफ कोर्स जैसे उनके पास ऑर्डर आता है, ठीक है, वो तो फौरन जाके पिकअप करते हैं। और रेस्टोरेंट्स पे जो प्रिपरेशन वगैरह होती हैं, तो थिंक हम सब फेमिलियर हैं कि जिस तरीके से थोड़ी सी सिचुएशन है। लेकिन हमारा मेन गोल है कि जो रेस्टोरेंट के साथ जो हमारी बातचीत होती है, उनको एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। जब आप UEAT के आपको वहाँ पे एक टाइम मेंशन होता है, सही। तो हम विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम वो डिलीवरी, तो उसके अंदर हम ये सारे जितने भी इश्यूज है कंसीडरिंग द ट्रैफिक, ठीक है ना, वो आप उसको रखते हैं। बिल्कुल। तो उस लिहाज से हम जो डिलीवरी हम बता रहे कि यार इतने टाइम में ये डिलीवर हो सकता है। और दूसरा, जब आप सर्च करते हैं लोकेशन वाइज, तो जो आपके पास नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स या होम शेफ होते हैं जी, ठीक है ना, तो आपके घर के पास या आपके मोहल्ले में, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि इट्स इजी टू डिलीवर, ठीक है, टाइम कम होता है, आपको फास्ट डिलीवरी बन जाती है, सही, सही। ठीक है ना। एक तो ये है, और दूसरा, अगर आप कोई मिसाल के तौर पर कोई दूर से रेस्टोरेंट्स आप ऑर्डर वहाँ से करते हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम एक्सटेंड होता है ड्यू टू द किलोमीटर्स। सही, सही। ठीक है सर, अब ये भी आपसे जानेंगे कि UEAT.pk को आप कितना एक्सपैंड करेंगे फ्यूचर में, आपके क्या प्लान्स है। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में एक वक्फे का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यासिर खान साहब, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं UE.pk के, और इनसे हम सवालात कर रहे हैं इसी हवाले से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके एक्सपेंशन प्लान क्या हैं। UE.pk जो है अभी सिर्फ कराची में ऑपरेशनल है, तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन कौन सी जो और शहर हैं उसमें ये आप लॉन्च करेंगे? जी हाँ, देखिए इस वक्त फिलहाल हमने इसको कराची में एक सॉफ्ट लॉन्च किया हुआ, ठीक है ना। हम लोगों ने सर्विस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो आप यहाँ कराची में और खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो फ्यूचर प्लान ये कि अक्रॉस द पाकिस्तान, अच्छा, ठीक है ना। स्पेशली देखिए, हाँ, अक्सर जो रिमोट एरियाज में, इवन दो वी कैन टच द रिमोट एरियाज, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी होम शेफ तो हर जगह है, जहाँ घर है वहाँ होम शेफ, ठीक है ना। तो एक तो मेन मकसद, वी कैन गो टू ऑल मेजर सिटीज फर्स्ट, इसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी एंड मुल्तान, फैसलाबाद, ऑल दोस एरियाज, प्लस जैसे मैंने कहा कि रिमोट एरियाज में भी जो विलेजेस वगैरह हैं, तो वी विल फर्दर एक्सपेंड, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, तो इंशाल्लाह। सर, मार्केट में ऑलरेडी कंपेटिटर्स बहुत हैं, तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है? देखिए, बिल्कुल आपको पता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो कंपटीटर्स तो हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो डिपेंड क्या करता है कि आपकी सर्विस कैसी है, ठीक है। देखिए, आजकल जो लोगों को सर्विस चाहिए, जी, ठीक है ना। अगर मैं कोई टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी हूँ, तो इफ आई लाइक द सर्विस मैं यूज करूँगा, लेकिन अगर उनकी सर्विस अच्छी नहीं, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह UE.pk के, जब मैंने कहा कि हमारा स्लोगन ही कि डिलीवरी विद स्माइल, ठीक है ना, तो ये स्लोगन रखने का हमारा मेन मकसद ही यही था कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते, हमारी मेन क्वालिटी में कोई टॉलरेंस नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि ऑफ कोर्स अफोर्डेबल प्राइसेस में, क्योंकि होम शेफ के जो कंपेयर टू ऑल अदर्स इट्स वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक क्वालिटी का खाना मिल सकता है, सही, ठीक है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका मेन फोकस है? बिल्कुल जी, हमारा मेन फोकस है। हम चाहते, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज किया कि मैं इवन अगर कोई कंप्लेन आती है, मैं डायरेक्टली खुद कॉल करता हूँ कि मेक श्योर दैट ही इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सो दिस इज आवर गोल, जो कि आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हमारा, देखिए, इवन दो जो मैं तो खुद I raised in US as well, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मेन मकसद क्या है कि लोग
सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर आपका खुश, आपकी कंपनी सब लाइक करेंगे। बिल्कुल, कस्टमर खुश है तो कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, इस ऐप को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल्स बता दीजिए। जी देखिए, बड़ा आसान तरीका है। जैसे आप या तो आप ueat.pk पे जब आप विजिट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारे दोनों प्ले स्टोर के और iOS के दोनों ऐप्स अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए जी। और अगर आप एंड्रॉयड या iOS फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप प्ले स्टोर से या iOS ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं यूइट सर्च करके। ठीक है सर। और लास्ट सवाल सर, कि आप जो हमारी इस वक्त यूथ देख रही है और वो इस तरह से काम करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस करना चाहती है, या वो लोग जो कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, आई ट्रीट देम लाइक अ फैमिली, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि ये भी सक्सेसफुल हो फ्यूचर के, क्योंकि दीज आर हर आदमी, जितने भी यंग जनरेशन, सब इम्पोर्टेंट है, सबका एक माइंड सेट है एंड दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी हमारे, उनको काफ़ी सीखने को भी मिलता है। और दूसरा, देखिए अगर मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो जिससे मैंने पहले भी कहा कि हम सब कर सकते हैं, हम सब एंटरप्रेन्योर से। बात ये कि बस हमें करने का दम होना चाहिए, बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई फाइनेंशियल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने बेसिकली, ठीक है सर, वो लगन होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए आपके अंदर कि आप ये काम कर सकते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसी के साथ हम यही प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त, थैंक यू सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।